मेरे पति रोते हुए बोले, माँ अगले जन्म में तुम मेरी बेटी बनना, इस बार मैं तुम्हें पालूंगा। 10 महीने बाद मैंने सच में एक बेटी को जन्म दिया। सूखे पतले होंठ, तीखी 3 सफेद आंखें, वो बिल्कुल मेरी मरी हुई सांस जैसी दिखती थी। यहाँ तक कि उसका स्वभाव भी वैसा ही था। मैं दूध पिलाती तो जानबूझकर मेरी छाती को काट लेती, दर्द से मेरी चीख निकल जाती। मैंने पति से कहा, कहीं ये सच में तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म तो नहीं? पति ने कहा, तुम डिलीवरी के बाद ज्यादा सोच रही हो। मैं चुप हो गई। लेकिन एक दिन मैं जरूरी कागज लेने घर लौटी, तभी मैंने देखा कि पति हमारी बेटी को अफीम की सिगरेट सुंघा रहा था। वो धीरे से बोला, माँ मुझे पता है तुम्हें यही सबसे ज्यादा पसंद है, चिंता मत करो, जब वो मर जाएगी तो मैं रोज तुम्हें यही सुंघाऊंगा। ये सुनते ही मैं दरवाजे पर ही रुक गई। जब वो मर जाएगी वो कौन? क्या मैं? ये ख्याल आते ही मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। मैं अपने पति और बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन जो मैंने देखा वो इतना डरावना था कि शक न करना नामुमकिन था। दरवाजे की दरार से मैंने साफ देखा, धुएं के बीच मेरी सिर्फ 1 महीने की बेटी ने आंखें बंद कर ली थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेरी सास जिंदा रहते हुए अफीम पीते समय बनाती थी। मैंने दरवाजे का हत्था जोर से पकड़ लिया। मैं सोच ही रही थी कि अंदर जाकर सच पूछूं, तभी किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। मैं मुड़ी तो सामने पड़ोसी ली दादाजी थे। उन्होंने मुझे अपने घर खींच लिया और घबराए हुए बोले, अंदर मत जाओ, ये भूत गर्भ है, अभी गई तो उस पर भूत चढ़ जाएगा। मैं सन्न रह गई। भूत गर्भ? क्या मतलब? मेरी बेटी। उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और पूछा, तुम्हारी बेटी कितने महीने की है? मैंने कहा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। उन्होंने और घबरा कर कहा, तुम जानती हो हर शाम मुझे एक दूध मुंहे बच्चे की बीजिंग ओपेरा गाते हुए आवाज सुनाई देती है। उच्चारण और सुर इतने साफ होते हैं कि कई बड़े लोग भी नहीं गा पाते। अगर कोई आम बच्ची होती तो लोग खुश होते, लेकिन मुझे पता है मेरी बेटी अभी सिर्फ 1 महीने की है। सामान्य बच्चा तो बोल भी नहीं सकता, गाना तो दूर की बात है। और मेरी सास को जिंदा रहते बीजिंग ओपेरा बहुत पसंद था, खासतौर पर लॉक बेल पाउच। मन हुआ तो 2 पंक्तियां गुनगुना भी लेती थी। रात गहरी होती गई, पड़ोस से आती इया इया की आवाज तेज होती गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी सास 1 साल पहले मरी थी। मैं हमेशा से शक में थी। मेरी बेटी बहुत ज्यादा मेरी सास जैसी है। कहते हैं बच्चे माँ पर जाते हैं, लेकिन वो मुझे देखते ही रोती है। मेरे पति को देखते ही हंसती है। मुझे लगता है उसे मेरे पति पर अजीब सा अधिकार जताने की आदत है। खासतौर पर रात को जब हम पास आते हैं तो वो जानबूझकर रोती या बिस्तर गीला कर देती, बिल्कुल मेरी सास की तरह। जब भी हम कमरे में कुछ करते थे वो कमर दर्द, पीठ दर्द का बहाना बनाकर पति को बुला लेती थी। दादाजी ने कहा, तुम्हारी सास जैसी है तो यही सबसे बड़ा सबूत है। वो किस तारीख को मरी थी? 23 नवंबर। 23 नवंबर देवताओं को विदा करने का दिन होता है। उस दिन मरने वाले को भेजना आसान नहीं होता। देवता भी भटक जाते हैं और वो भूत बन जाता है। मेरा दिल बैठ गया। क्या मतलब? मेरी सास सच में भूत बन गई और मेरे पेट में आ गई? तो मेरी बेटी क्या है? ली दादाजी का चेहरा सख्त हो गया। बेटी, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया। तुम कभी गर्भवती ही नहीं थी। तुमने कभी बच्चे की हरकत महसूस की थी। ये कोई चमत्कार नहीं, तुम्हारा गर्भ भूत ने उधार लिया था। तुमने भूत गर्भ को जन्म दिया है। उन्होंने उंगलियों से हिसाब लगाया और बोले, कल बड़ा अशुभ दिन है, भटकती आत्माएं वापस आती है और कल तुम्हारी सास की बरसी भी है। वो लोग कल तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे खून से भूत गर्भ को इंसान बनाएंगे, तभी वो सच में जिंदा हो पाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोते हुए बोली, तो मैं क्या करूं? अभी भाग जाऊं? क्या उनसे दूर जा सकी? आखिर कौन थी वो बच्ची? क्या वो सच में उसकी सास थी या कोई और? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।